नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, हॉस्पिटल में लगी भीड़। निजी अस्पतालों में आयुष्मान में गड़बड़ी, हुई कार्रवाई। नदारद रहने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश। और ज्वेलर्स दुकान में 30 लाख से अधिक की चोरी, शटर अटास कर 2 नकाबपोशों ने दिया अंजाम। हेडलाइंस के बाद खबर विस्तार से। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण अब सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। बड़ी तादाद में वायरल फीवर का संक्रमण भी फैल गया है। इसके मरीजों की संख्या पिछले 2 हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। सिम्स और शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द के मरीजों की कतार है। डॉक्टर कहते हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव के साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय मौसम में अचानक तेज धूप के साथ गर्मी पड़ रही है, तो फिर बारिश हो रही है। उसके बाद उमस स्वास्थ्यगत परेशानी पैदा कर दे रहा है, लिहाजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में वायरस जल्दी अटैक कर लेता है। शहर में पिछले 15 दिनों से कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है। तापमान में कुछ ही घंटे में 5 से 7 डिग्री तक का बदलाव हो रहा है। ऐसे में भीगने, उमस व गर्मी के साथ ही ठंडी हवा की चपेट में आने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। इस बार वायरल के असर में बदलाव देखा जा रहा है। अब तक यह संक्रमण सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होने के बाद 3-4 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार इसे ठीक होने में कम से कम 7 से 10 दिन का समय लग रहा है। सरकारी के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। 40% मरीजों में वायरल फीवर है। सिम्स के चिकित्सकों के मुताबिक वायरल के मरीजों की संख्या में पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत इजाफा हुआ है। पहले जहां दिन भर में 20-25 मरीज ही वायरल के आते थे, अब 100 से अधिक मरीज रोज आ रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद जिला पंचायत ने 5 ग्राम पंचायत सचिवों को नियुक्त करते हुए पदस्थापना दी है। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने इस संबंध में बताया कि अनारक्षित वर्ग से घनश्याम को जिला पंचायत में संलग्न किया गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग से सदानंद यादव को कोटा ब्लॉक के रानी सागर ग्राम पंचायत, अन्य पिछड़ा वर्ग से मनहरण लाल वर्मा को बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सारधा, अनुसूचित जाति वर्ग से सुखीराम सूर्यवंशी को कोटा ब्लॉक के करगी खुर्द व अन्य पिछड़ा वर्ग से चंद्र कुमार पाल को बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरवानी में पदस्थापना दी गई है। सभी को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। तखतपुर विकास खंड के प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बेलसरी के अधीक्षक देवेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संस्थान में लगातार अनुपस्थिति एवं लापरवाही का उन पर प्रारंभिक रूप से आरोप लगा है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर पांडे के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि पांडे अधिकांश बार संस्था के निरीक्षण के दौरान गायब रहे। छात्रावास के बच्चों के अनुसार उन्हें नाश्ता नहीं मिलता और अन्य आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। काम भी रुचि नहीं दिखाने पर चार्ज देने के आदेश जारी किए गए, लेकिन उन्होंने चार्ज भी नहीं दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के कई आदेशों की अवज्ञा की गई। कर्तव्यहीनता के लिए जारी नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। इसलिए देवेंद्र पांडे का सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत काम करने पर निलंबित कर दिया गया है। उनका इस दौरान मुख्यालय ACTW कार्यालय बिलासपुर होगा। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
शहर के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत से इलाज के नाम पर बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ऐसे अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इसमें 5 अस्पतालों में आयुष्मान भारत से इलाज करने के नाम पर गड़बड़ी पाई गई। ऐसे 4 अस्पताल को कारण बताओ नोटिस दिया गया। वहीं उस्लापुर के ओमकार हॉस्पिटल को 1,82,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि आरबी हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ हार्ट केयर हॉस्पिटल और श्री मंगला हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज किया जा रहा है। यहाँ बीमारी के हिसाब से तैयार पैकेज से निर्धारित रुपए काटे जा रहे हैं, साथ ही नगद राशि भी ली जा रही है। शिकायत पर सोमवार को टीम पहुंची और जांच के बाद चारों अस्पतालों को नोटिस थमाया गया और मामले में सफाई देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद टीम ओमकार हॉस्पिटल पहुंची, जहां जांच में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। यहां आयुष्मान से इलाज के नाम नगद राशि भी ली जा रही थी और आयुष्मान के सबसे महंगे पैकेज से लोगों का इलाज किया जाता रहा है, जबकि असल में बीमारी कुछ अलग ही रही। ऐसे में हॉस्पिटल के खिलाफ 1,82,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण ने लंबे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को सूची के साथ अपने कक्ष में 20 तारीख को सवेरे 11 बजे तलब किया है। कलेक्टर ने टीएल की बैठक में इस आशय के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने टीएल बैठक में बिना पूर्व सूचना के गायब रहने पर एनएच और एनएचएआई के अफसरों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में स्टॉप डायरिया अभियान और शिशु संरक्षण माह की प्रगति की भी समीक्षा की। डायरिया से बचाव के लिए ओआरएस और जिंक पैकेट वितरण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के अंत तक सभी परिवारों को ओआरएस और जिंक का पैकेट मिल जाना चाहिए। उन्होंने पीने के पानी के तमाम स्रोतों का क्लोरिनिकेशन करने को भी कहा।
बैठक में उन्होंने पिछले 10 साल में जिन ग्रामों में डायरिया के जो प्रकरण आए हैं उनकी विशेष समीक्षा की, विशेषकर आश्रम और स्कूलों की पानी टंकी को साफ करने के निर्देश दिए। स्टॉप डायरिया अभियान के लिए अनुविभाग स्तर पर एसडीएम जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने कहा, शादी विवाह अथवा भोज पर भी निगाह रखी जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर ऐसे आयोजनों पर नजर रखें। सामूहिक भोज कार्यक्रमों में साफ सफाई एवं शुद्धता की जानकारी आयोजकों को दे। कलेक्टर ने बैठक में शिशु संरक्षण माह की तैयारी भी की। 19 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जरूरी टीका के अलावा जीवन रक्षक विटामिन ए का घोल भी पिलाया जाएगा। कोटा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आमामूड़ा में पीडीएस संचालक ने हितग्राहियों का 1 माह का राशन नहीं दिया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की और ज्ञापन सौंपा। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम से मिलने लगभग 30 किलोमीटर दूर से कोटा कार्यालय पहुंचे। सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी मंशा के चलते राशन दुकान में कम दामों में और फ्री में चावल लोगों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, मगर कुछ जगहों पर राशन दुकान संचालक हितग्राहियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत आमामूड़ा से सामने आया है, जहां राशन दुकान संचालक ने हितग्राहियों को 1 माह का राशन दिए बगैर वापस खाली हाथ भेज दिया, जिसके चलते ग्रामीण अपनी शिकायत को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। परेशान ग्रामीणों ने तत्काल राशन डीलर के ऊपर कार्रवाई की मांग व बचत राशन को दिलाने की मांग एसडीएम से की है। इस पूरे मामले में एसडीएम युगल किशोर उर्वशा का कहना है, मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में सही पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समस्या में क्या है? वो चावल वाले कै महीने चावल नहीं मिले? 1 महीना के नहीं मिले थे। काबा जान का बोलते? अब बीच में देखूँ कहीं वो है डीलर है, हाँ। तो डीलर है नहीं दे है हो। और सरपंच वो दिन भीख मांगा डोकरी दोनों माता राम आमामूड़ा में। सरपंच का बोले? कौन सरपंच? आमामूड़ा के क्या नाम है उसका? का नाम है दादू सिंह, मुन्नी बाई। तोर का नाम माता राम? वो बैठे बाई खड़ी थी। हमन चावल नहीं मिले। मई के मैं हैं अपन गांव के, मैं हैं वार्ड पंच हूँ। अब जनता मन मोला तय पंच बने हस तो हमार मदद नहीं कर सकस तो काबर पंच बने हस हैं भाई? वार्ड पंच बने हस, हमार समस्या है, मजबूरी होला बताथन त कुछ नहीं कर सकस। हमन ला मई के चावल नहीं मिले है, शक्कर नहीं मिले है, हैं चना नहीं मिले है, तो चलते हैं हमारे साथ में। तो मैं कहता चलो भाई ठीक है जाऊँ। तो डीलर मेरे जाथन तो डीलर कहते कि ओती वाले चावले नहीं आवे। तो हमार कहना रही से चावल सब पंचायत में आते तो हमरे पंचायत में कैसे नहीं आए भाई? सरकार है हमरे बर नहीं भेजे का चावल हैं? एखर हम जनपद में जाके पता करबो हैं। अब ये डोकरी मन तेन गई बाबू हमला चावल नहीं देवा थे डीलर है, तो काला खाबो सियानी आदमी। तो मैं का करम भाई? चावल नहीं मिला थे तो जावे आमामूड़ा में भीख मांग गया। या मुन्नी बाई सरपंच के ओखर पति दोनों झिन माता रामला तई मन मोला आके बताइन है तो ला पंच बनाए हन। तो ऐसने बार बनाए हैं जो सरपंच बनाए हैं तेन मन हमला भीख मंगवावा थे। तय हमारे साथ में चल पंच बने हंसता। हाँ तो हम आए हैं जनपद पंचायत एसडीएम ला आवेदन दे बर आए हैं। हाँ मन चाहत हन के वो सरपंच या डीलर हमला नहीं चाहिए, हमला दूसरा डीलर और हमार तीनों मोहल्ला अलग हमारे जितना कार्ड है ओखर हिसाब से हमारे गांव में चावल जाना चाहिए। कार्रवाई नहीं हुई तक और आगे कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे जिन पिछला चावल बचे है वो चावल हमला मिलना चाहिए। और हमरा डीलर नहीं चाहिए। अब भाई हमन बने हन पंच बने हन, हमारे गांव बस्ती के हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, एकरे पंच बनाए हैं कोई भी हमारे समस्या का समाधान करी। तो हमन तो कुछ अपन फर्ज निभावो चे भाई बने हन वार्ड पंच था। सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड स्थित नवाड़ी चौक में स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में अज्ञात चोरों ने सोना चांदी नकदी सहित लगभग 30 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी को अंजाम दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर
सीएसपी उद्यन बेहर, सीपत पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर जांच कार्रवाई में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सीपत के मेन रोड नवाड़ी चौक में दामोदर गुप्ता का मकान है। उसी मकान में दामोदर ज्वेलर्स नाम से सोने चांदी की दुकान भी है। संचालक बीती शाम बिलासपुर अपने परिचित के यहाँ सगाई कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ गए हुए थे, जो कार्यक्रम निपटाकर वापस रात 3 बजे अपने घर लौटे। दामोदर गुप्ता ने जैसे ही अपनी कार को अपने घर के पास पार्क किया, तभी देखा कि दुकान के शटर का ताला टूटा हुआ है और शटर ऊपर उठा हुआ है। प्रार्थी ने जैसे ही कार से उतरने की कोशिश की, तभी अचानक से उनके कार में पथराव होने लगा, जिससे भयभीत होकर उन्होंने कार को अपने घर से 100 मीटर दूर जाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद डायल 112 सहित आसपास के अपने परिचितों को इस घटना की सूचना दी। तब तक अज्ञात चोरों द्वारा नकदी समेत लाखों की संपत्ति की चोरी कर मौके से फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी को चेक किया, जिसमें 2 अज्ञात नकाबपोश नजर आ रहे हैं, जो रात 1:35 में दुकान का ताला तोड़ शटर को अटास कर अंदर प्रवेश किया था और रात 3 बजे तक अंदर में ही सामानों की चोरी की घटना को अंजाम देते रहे। वहीं मंगलवार सुबह फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिस मौके पर जांच कार्रवाई में जुट गई। दामोदर ज्वेलर्स के मालिक दामोदर गुप्ता ने बताया कि उनके दुकान से लगभग 50,000 नकदी समेत 30 किलो चांदी, 20 तोला सोने की चोरी हुई है, जिसकी कुल कीमत 30 लाख से अधिक है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश की गतिविधि इन दिनों बढ़ी है, लेकिन आकलन के हिसाब से बारिश कम हुई है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में सामान्य से 27% कम बारिश हुई है। मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश के आसार है। इसके साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। बुधवार से बस्तर क्षेत्र बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा अब बारिश की गतिविधि में भी बढ़ोतरी होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।